बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अगली खबर की, जहां लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल आज पेश किया गया और बिल के विरोध में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि संविधान ने सदन को अधिकार दिया है, बिल का विरोध संवैधानिक नहीं है। तो देखिए, लगातार दिल्ली सेवा बिल को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा था और आज लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश किया गया गृह राज्य मंत्री की तरफ से, और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह कहते नजर आए कि ये संवैधानिक नहीं है विरोध। जो मुद्दे संसद के नियमों के अनुसार उठाए गए, मैं इसकी स्पष्टता इस महान सदन के सामने करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष, 239 क और क के अंतर्गत था, इसमें स्पष्ट उल्लेख है संविधान में कि उपखंड क की किसी बात से संघ राज्य क्षेत्र या किसी भी भाग के लिए किसी भी विषय के संबंध में इस संविधान के अधीन विधि बनाने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं हो सकता। इसका मतलब है हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जो हमारे माननीय सांसद बीजेडी के बताया, सर्वोच्च न्यायालय के पैरा 6 जजमेंट के पैरा 6, 95 और पैरा 164 F, इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। संसद के नियमों के आधार पर भी इसका कोई आधार नहीं बनता है, इसीलिए इस बिल को संसद के सामने पेश करने की अनुमति दी जाए। तो देखिए, लोकसभा में बिल को पेश किया गया है, अब इस पे चर्चा होगी, वोटिंग होगी और हमारे सहयोगी अक्षय राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, देखिए, लोकसभा में अगर आंकड़ों की बात की जाए तो फिलहाल विपक्ष के पास कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि हंगामेदार रहा आज का ये पूरा सेशन और हमने देखा किस तरह से गृह मंत्री ने भी इस चीज का जिक्र किया कि ये जो तमाम विरोध है ये राजनीतिक है, संवैधानिक तौर पर तो इसका विरोध किया ही नहीं जा सकता। बिल्कुल सही आपने कहा कि संवैधानिक तरीके से विरोध नहीं किया जा सकता। ये अमित शाह ने खुद कहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार के अधीन, क्योंकि ये दिल्ली प्रदेश आता है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें केंद्र के पास तमाम शक्तियां हैं, ये पूर्ण राज्य नहीं है, इसलिए केंद्र इसमें दखल दे सकता है और केंद्र विधेयक ला सकता है और उसमें तमाम परिवर्तन किए जा सकते हैं। लेकिन विपक्षी दल लगातार आक्रामक रहे सरकार पर। उन्होंने तमाम चीज़ें गिनाई कि सरकार सुप्रीम कोर्ट का किस तरह से अवहेलना कर रही है, जब 5 सदस्यीय बेंच ने पूरी तरह से दिल्ली सरकार के पास अधिकार दे दिया था। दिल्ली सेवा विधेयक को लेकर के हंगामा लगातार बढ़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अमित शाह ने विपक्षी दलों को जिस तरह से जवाब दिया है, जिस तरह से विधेयक पेश किया है, उस पर चर्चा निश्चित रूप से हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जिस तरह से ये विधेयक लोकसभा में, तो निश्चित रूप से सरकार के पास आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं। 303 बीजेपी के हैं, उसके बाद जो उनके सहयोगी दल हैं उनका भी आंकड़ा बहुत ज़्यादा जाता है। तो साफ तौर पर है कि लोकसभा में सरकार के पास आंकड़े हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन राज्यसभा में थोड़ी सी दिक्कतें ज़रूर है। हालांकि जिस तरह से बीजू जनता दल ने साफ तौर पर कह दिया कि वो सरकार के समर्थन में है, वो विधेयक के समर्थन में है, यानी कि अपोज वो नहीं करने जा रहे हैं, तो एक सरकार के पास आंकड़ा निश्चित रूप से बढ़ गया है और ये कहा जा रहा है कि आंकड़ा लगभग 130 के पास जाता है। साफ तौर पर है कि अगर ये आंकड़े बने रहते हैं तो निश्चित रूप से राज्यसभा में भी सरकार को दिक्कतें नहीं आएगी और ये विधेयक आसानी से पास हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी, टीएमसी और तमाम विपक्षी दल जो इंडिया का गठबंधन है, वो जिस तरह से चाहते हैं कि ये विधेयक को गिराया जा सके, लोकसभा के छोड़ करके अगर राज्यसभा में जाए तो वहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार के सामने थोड़ी सी चुनौती ज़्यादा बढ़ जाती
जाती है। लेकिन अब निश्चित रूप से कह सकते हैं कि लोकसभा में यह विधेयक पेश कर दिया गया है, चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद इस पर वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद ये राज्यसभा में जाएगा और उसके बाद ये मामला देखने वाली बात होगी किस तरह से आगे बढ़ता है। लेकिन कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया है कि लोकसभा में बिल पेश हो चुका है, अब पास होगा, वोटिंग होगी, चर्चा होगी, ये तमाम चीजें भविष्य के गर्भ में है। उसके बाद फिर राज्यसभा पर जो है विपक्ष की वहां पर रणनीति देखना होगा कैसी रहती है। बहुत शुक्रिया अक्षय इस जानकारी के लिए।